अपने हृदय को तैयार करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपकी महिमा करते हैं। ये बहुत दिन, ये बहुत सुंदर समय दिया आपने, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, हम तेरी आराधना पूरे हृदय से, पूरे दिल से परमेश्वर, सारे तन मन से सारा आदर और सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु। जब हम गाएं तो आप ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। आप प्रेमी परमेश्वर हैं पिता। हम भूल जाते हैं आपको, हम अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं प्रभु, लेकिन आप प्यार हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता प्रभु, आप हमें दुखों और तकलीफों से बचाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद है। इसीलिए आज हम सब मिलकर पिता इस सुबह में परमेश्वर आपकी आराधना महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु। आज हम सब से आप बातें करना पिता, हमारे हृदय और आत्मा से पिता। हम सब के जीवन में क्या चल रहा है प्रभु आपको पता है। हम सब की जरूरतों को आप जानते हो प्रभु। आज उसके अनुसार संदेश हो पिता, आप हम सब की अगुवाई करेगा। धन्यवाद धन्यवाद। पूरी टीम को करेगा यीशु मसीह के नाम से। उसके फाटकों में प्रवेश करूं धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा।
हे परमेश्वर। प्रभु तू बीमारियों को सिर्फ तेरे नाम से चंगाई मिलती है परमेश्वर। प्रभु जब हम टूटे हुए होते हैं पिता, उस समय तू आस होता है हमारी परमेश्वर, क्योंकि तू जीवित और सच्चा परमेश्वर है पिता। जब हम सच्चे दिल से पुकारते हैं प्रभु, तब तू मौजूद रहता है परमेश्वर। हम उस जीवित परमेश्वर की अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं, धन्यवाद देते पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, किससे करूं मैं तेरी तुलना। कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना। कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य
धन्यवाद पिता। हाँ परमेश्वर, हम सब तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो सच्चाई प्रभु जो एक मोती के समान पिता छिपी हुई थी परमेश्वर प्रभु, जो अनंत की बातें आपने बताई परमेश्वर, सच में अद्भुत है पिता, अद्भुत है राजा। हम सब मिलकर पिता तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हमारे पास क्या है पिता, सब कुछ तो आपका दिया है परमेश्वर, केवल एक चीज पिता, हम अपने मुंह से और अपने हाथों को उठाकर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, आपके प्रेम के लिए, वो प्रेम परमेश्वर जो आपने हम पापियों के लिए किया पिता। हम भटके थे परमेश्वर और आपने हमें देखा पिता, उस दया के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से। और सच में ही परमेश्वर छूता हमारे हृदय को, जब हम आराधना करते हैं, तोड़ता है हमारे बंधनों को। धन्यवाद परमेश्वर का कि हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं, और आइए पूरे जोश के साथ प्रभु यीशु मसीह का तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटा ग्रेस फेलोशिप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कोई हमारे बीच में पहली बार आया हो तो अपने हाथ को उठा सकता है, चलिए कोई नहीं, एक बार जोरदार तालियां हम सब के लिए, हम सब यहाँ मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद। इस सप्ताह की सूचना आप इस में देख सकते हैं। पूरे सप्ताह संगति, प्रार्थना, बाइबल स्टडी, और हर रविवार को 9 से 11 बजे सभा होती है इसी स्थान में गाइडेंस पब्लिक स्कूल में, तो आप लोग आ सकते हैं। हर मंगलवार को शाम 7 बजे, हर मंगलवार शाम 7 बजे आशा जी के घर में प्रार्थना होती, आप आ सकते हैं। हर बुधवार को प्रार्थना समय, एक और मौका हम सबके पास, रविवार को तो मिलते ही हैं, परमेश्वर ने एक और मौका दिया कि हम अगर हमारे पास समय है तो हम आ सकते हैं परमेश्वर की संगति के लिए पास्टर जी के घर पर शाम को 7 बजे हर बुधवार को। हर शनिवार सुबह सभा लगती नरसिंहपुर गांव में और गांथा गांव में, तो जो भी लोग आना चाहते हैं संगति के लिए आ सकते हैं पास्टर के साथ में। और इस साप्ताहिक परिवार में जंग बहादुर जी के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनके शरीर को स्वस्थ रखें और अद्भुत रीति से अगुवाई करें। तो ये इस सप्ताह की सूचना थी। और इस सप्ताहिक मिशनरी है पास्टर दिनेश जी, गोवा में, उनके परिवार और उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर अद्भुत तरीके से अगुवाई करें, बहुत सारी आत्माएं जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस साप्ताहिक जन्मदिन है 15 जनवरी वंदना जी का और 21 जनवरी उन्नति का। 16 जनवरी बाइबल क्लास शुरू हो रही है, वो पास्टर जी आपको जानकारी व्हाट्सएप के द्वारा दे देंगे, आप लोग ग्रुप में आएंगे। और 26 जनवरी पिकनिक है, उसकी भी जानकारी पास्टर जी आपको आगे जो भी प्लानिंग है वो बताएंगे आपको। तो ये सप्ताह की सूचना थी। और एक बहुत ही अच्छा वचन लिखा हुआ है, हम सब पढ़ सकते हैं। तब लोग यह उत्तर देंगे कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकलने के समय बांधी थी, उसको उन्होंने तोड़ा है। व्यवस्था विवरण 29 और 25। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अद्भुत जो परमेश्वर वादा करता है, हम तोड़ देते हैं उस वादे को जो हम परमेश्वर से वादा करते हैं। कई बार हम नहीं मौजूद हो पाते हैं, जो कमिटमेंट हम करते हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन वो सच्चा परमेश्वर जो वादे उसने हमसे किए हैं वो नहीं भूलता, वो कभी नहीं तोड़ता अपने वादों को। तो बहुत ही अद्भुत ये वचन था।
आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, पिता सच में बहुत ही अद्भुत इस छोटे से वचन से पिता, प्रभु हम पापी हैं परमेश्वर, हम फिर से पाप में गिर जाते हैं प्रभु, और जो पिता हम निर्णय लेते हैं प्रभु, कई बार हम टूट जाते हैं पिता, कई बार हम खड़े नहीं उतरते परमेश्वर, लेकिन हम नहीं जानते पिता प्रभु, हमारी सोच और समझ में और आपकी समझ में जमीन और आसमान का अंतर है पिता। प्रभु आप हर समय एक साथ रहने वाले परमेश्वर, आपके वादे अटल हैं पिता, जो तेरे पीछे हो लेता है परमेश्वर, सच में अद्भुत तरह से उसका जीवन बदलता है पिता। आप उसके जीवन में कार्य करते पिता। प्रभु बीमारी केवल तेरे नाम से दूर हो जाती पिता, लंगड़े दौड़ने लगते हैं परमेश्वर, अंधे देखने लगते हैं पिता, गूंगे बोलने लगते हैं प्रभु, केवल विश्वास परमेश्वर, जब हम विश्वास से तेरे पास आते राजा, तो अद्भुत तरह से हमारे जीवन में कार्य करता है परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को तेरे चरणों पर रखते हैं पिता, आप अगुवाई करना प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कपटी मुझे बांधते थे मुझसे दूर, पर पिता ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। कहते थे कपटी मुझे बांधते थे मुझसे दूर, पर पिता ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। अब राज नहीं मेरा, मैं बड़ा
नीति वचन 3:5 और उसके आगे मैं पढ़ता हूँ। बहुत ही अद्भुत वचन है और समझने वाली बात है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। नीति वचन 3:5, अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये क्या समय है और परमेश्वर बहुत ही अद्भुत ये वचन है कि अपनी समझ का सहारा हमें नहीं लेना है, हमें अपनी नजर में बुद्धिमान नहीं होना है। परमेश्वर ने कई आज्ञा दी है, उसमें ये भी कि हम परमेश्वर को जो हमारी कमाई का 10वां हिस्सा है वो हम परमेश्वर के लिए भेंट करें। और आगे लिखा हुआ है, अपनी वचनों में अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खाते भरे पूरे रहेंगे और तेरे सरकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। जब हम परमेश्वर के लिए 10वां हिस्सा देते हैं, परमेश्वर जो भी हम जॉब करते हैं, जो भी हमारी सैलरी है या जो भी हम कमाते हैं, तो उसका 10वां हिस्सा जब हम परमेश्वर के लिए भेज देते हैं तो बहुत सारे कामों में लगता है परमेश्वर के, और बहुत ही जरूरी है क्योंकि परमेश्वर हमारा दिल देखता है, ये नहीं देखता कि हम कितना दे रहे हैं। और हम मन से परमेश्वर के लिए तैयार होना चाहिए। परमेश्वर के लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मायने नहीं है उसका, लेकिन परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ हमारा दिल देखना चाहता है और हमारा खुद का, हमको अपने हृदय को तैयार रखना चाहिए परमेश्वर के लिए कि जो भी हम दें दिल से दें। आइए हम अपने हृदय को तैयार करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता, प्रभु सच में हमारी बहुत सारी जरूरतें पिता, परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी जरूरतों को पूरी करते हैं पिता। जिस तरह आपका वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना पिता, प्रभु हम बहुत दिमाग लगाते हैं अपना घर परिवार चलाने के लिए, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि पिता सब कुछ तो आप ही देते हो परमेश्वर। हमारी हर एक जरूरतों को आप पूरी करते हो परमेश्वर, हमें पता भी नहीं चलता पिता, आप हमें हर चीजें प्रोवाइड कराते हैं परमेश्वर। पिता आज हम अपने दिल को तैयार करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के हम आपके लिए देने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते, इस भेंट को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
यीशु तेरे आने तक तुझसे निपटा रहूं मैं। यीशु तू काफी मुझे वचनों पर स्थिर रहूं मैं। यीशु तेरे आने तक तुझसे निपटा रहूं मैं। यीशु तू काफी मुझे। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे यीशु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे यीशु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जाने यीशु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जाने यीशु संग तेरे रहना है। हम सब परमेश्वर के आदर के लिए खड़े हो सकते हैं और अपनी बाइबल से हम लोग निकालते हैं लूका का 12 अध्याय वचन 32 से 34 तक और याकूब का 5 अध्याय वचन 1 से 6 तक। आप लोग निकाल लें, मैं पढ़ता हूँ। लूका का 12 अध्याय वचन 32 से 34। हे ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता, अद्भुत रीति से आज हम सबके हृदय से बातें करें। परमेश्वर आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। धन्यवाद। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। याकूब का 5वां अध्याय वचन 1 से 6। हे धन वालों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के यहोवा प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख होगा। तुमने इस वध के
दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु इन वचनों के लिए। पास्टर को तेरे हाथों में दे दे, जब हम मुंह खोले प्रभु आप हम सबके हृदय से। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। सब बातचीत करो आपस में। जो वचन आप लोगों ने पढ़ा मत्ती का 12:32 से 34 और याकूब का 5वां अध्याय 1 से लूका का 12 अध्याय 32 से 34, करेक्ट ना? 32 से 34 और याकूब का 5वां अध्याय 1 से 6। ये थोड़ा पढ़िए, मतलब जो सुना आपको इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करें। वो है आज धन के ऊपर, ठीक है? और 16 को ठंडी अभी रुकी है, थोड़ा ठंडी को मरने दीजिए, क्लास शुरू करेंगे। ओके, तो 16 को शायद कल क्लास नहीं होगा, बट मैं पोस्टपोन करेगा और पिकनिक की हो सकता बात हो। ठंडी के ऊपर देखते हैं, ठंडी ज़्यादा बैठे कांपते लाए, तो इसलिए थोड़ा पोस्टपोन किया, ठीक है? 26 तारीख को पिकनिक है और दीनदयाल पार्क में होगा। ये अपना बढ़िया है, ठीक है? और अगस्त में गर्मी में दूर जा सकते हैं, ओके? और आज जो आइए उससे पहले हम लोग थोड़ा प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सर्वगर्भित ही बनाने वाला प्रभु, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तेरे विचार और हमारे विचार में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। तू जो सोचता है, तू जो करता है, वो मनुष्य नहीं कर सकता, और मनुष्य जो करता है पिता, तू नहीं कर सकता, क्योंकि तू पवित्र है और मनुष्य पापी है। और पाप और पवित्रता के बीच में एक बहुत अंतर है। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, हम तेरे पास नहीं आ सकते थे, परंतु तू हमारे पास आकर हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन देकर हमें अपने पास बुलाया, हमें अपने पास लेकर आया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, अभिषेक करो इस सभा को, इस वचन को पिता तेरे चरणों पर रखते, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो उपाय। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, धन के ऊपर बात करेंगे। धन, आज बहुत सारे लोग धन से बहुत प्यार करते हैं। धन कई बार उनके सोना चांदी हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टी हो जाता है, उनके बच्चे हो जाते हैं। धन, समझ रहे, कई बार होता है। इसलिए यिर्मयाह नबी कहता है कि 9:23 में, ना धन अपने धन पर घमंड करे, ना धनवान अपनी धन पर घमंड करे। समझ रहे, ना धनी अपनी धन पर घमंड करे। समझ रहे, कभी ये बात अपने धन पर घमंड ना करे। तो ये बात और वचन 24 में उसका उत्तर दिया है, किस बात पे घमंड करे। आज बहुत सारे धनवान हैं। अभी हम सुबह सुबह दूध लेने जाते हैं तो दुकान वाला बोलता है, एक ऐसा व्यक्ति है, कुछ लोग होते हैं जो खानदानी धन दौलत होता वो घमंड नहीं करते, परंतु जो बोलते हैं ना ऊपरी पैसा, काले धन, उसमें बहुत लोगों का घमंड होता है। लोगों का आज धन के ऊपर, अपने इस संसार की चीजों के ऊपर इतने घमंड, अभिमान, तो लोग कल्पना नहीं कर सकते। और वही अभिमान उनको परमेश्वर से इतने करीब, परमेश्वर के करीब से उनको इतने दूर ले जा रहा, वो नहीं समझ पाते। तो आज हम धन के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे धन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लूका की किताब में हम देख रहे हैं 12 अध्याय और वचन 33 में, मुझे बहुत अच्छा लगता, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर। इसमें प्रभु यीशु मसीह जो बता रहा, कह रहा अपनी संपत्ति बेचकर दान कर और अपने लिए बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते। क्या चीज पुरानी नहीं होती? परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम,
परमेश्वर की करुणा, ये कभी पुराना नहीं होगा। यही हमारे लिए बटुआ होना चाहिए। ये बटुआ धन संपत्ति से या मोबाइल फोन से भरा ना रहे, बल्कि परमेश्वर की करुणा और दया से भरा रहे, तो वो नया रहे, वो पुरानी कभी नहीं होगा। समझ रहे? आपका झोला, आपका जो क्या बोलते हैं पर्स ना, वो रखते नहीं है सर लोग, यहाँ पर दबा के चले जाते हैं, नहीं बैंक से निकल रहे ऐसे दबा के आ रहे, नहीं तो वो पुराना, ऐसा बटुआ खरीद लो कभी पुराना ना। समझ रहे? और आगे कहता है उस वचन में, आगे कहता है कि पुरानी नहीं होते, अर्थात सड़क पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। याकूब का किताब में हम देखते हैं आपका धन बिगाड़ गया है। क्या कह रहा? आपका धन बिगाड़ गया। यिर्मयाह कह रहा, हे धनवान अपनी धन पर घमंड मत कर। तो घमंड हम किस बात पे करें? 24 वचन में उत्तर देता, तू इस बात पे घमंड कर कि पवित्र परमेश्वर का आकाश और पृथ्वी आपको मुझे बनाने वाले सारे सृष्टि का रखवाला, हर एक प्राणी को अन्न देने वाला परमेश्वर को तू जानता है। और इस धरती पर जिसमें इस पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं परमेश्वर कहता, यहोवा कहता, मैं इन्हीं चीजों से खुश रहता हूं, जो न्याय का काम करता है, जो करुणा का काम करता है, समझ रहे, जो धर्म का काम करता है, समझ रहे। तो इसीलिए परमेश्वर किससे प्रसन्न होता? एक तो आपके विश्वास से आप उसे खुश कर सकते। दूसरी बात, इस धरती पर जब तक आपका जीवन है, जब तक आपका जीवन है, तब तक आप परमेश्वर को न्याय से चलो, धर्म से चलो, करुणा से चलो। परमेश्वर इन्हीं चीजों में खुश रहता है। समझ रहे? बहुत सारे लोगों को आज हम देखें धन संपत्ति बहुत है। एक नेता ने एक समाचार पत्र में इस प्रकार दिया, एक साल के अंतर 79 लाखपतियों और 88 बैंकर्स ने अमेरिका में आत्महत्या की। 79 एक साल के अंदर 79 लाखपतियों ने और 88 बैंकर्स ने अमेरिका में आत्महत्या की एक ही साल में। आप कभी सोचा इंडिया में कितने ऐसे धनवान आत्महत्याएं करते हैं? आज बहुत सारे लोगों के पास धन है, हर चीज धन से प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आत्महत्याएं करते हैं धन के कारण। बहुत सारे लोग धन के कारण खून करते हैं, छोटी छोटी अमाउंट के कारण नाम खराब करते हैं। अपनी चाचा अपनी परिवार नहीं समझ पाते सिर्फ धन के कारण। हमारे हिंदुस्तान में हमें एक न्यूज पेपर में मैंने पढ़ा, सिर्फ 50 रुपया के कारण कत्ल कर दिया। सिर्फ 50 रुपया के कारण, सिर्फ 10 रुपया नहीं दे पाया सब्जी वाले का, तो उसके बेटे को किडनैप कर लिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। ये धन का लोभ, ये धन का लालच, धन, समझ रहे हैं? एक साल में सोचिए इतने लोग लाखपति और इतनी पैसे वाले लोग आत्महत्याएं करते हैं, या मर्डर हो जाता है, या अटैक पड़ता है। धन के पीछे आज लोगों का दिल, लोगों का पैर, लोगों की हाथ, लोगों की माइंड धन के पीछे। रातों रात काम करते धन के पीछे, रातों दिन एक कर देते, दोनों टाइम ड्यूटी करते हैं। उनका शरीर भले ही कमजोर होते जा रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, वो ठीक से खा नहीं पा रहे, फिर भी धन के पीछे वो रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं। समझ रहे? इस बात को सिद्ध करता है कि केवल
धन संपत्ति मन को खुशी और संतुष्ट नहीं देता। समझ रहे हैं? पैसे के लिए अनंत मारामारी उस झूठी अनुमान पर आधारित है कि धन संपत्ति हमारे लिए जो आनंद का धाम था, स्वर्ग के दरवाजे इस धरती पर खोलती है। आप किस तरह से उसका उपयोग करते हो, ना कैसे कहता। देखिए, पैसे के लिए अनंत मारामारी उस झूठी अनुमान पर आधारित है कि धन संपत्ति हमारे लिए जो आनंद का धाम था, स्वर्ग के दरवाजे इस धरती पर खोलती है। तब भी जितनी जल्दी से लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तो विजेता अपने आप को और भी अधिक मानव परेशानियों में घिरा हुआ पाता है। इसीलिए लूका की किताब में यीशु मसीह कह रहा है, खेत बेचकर खाने के योग्य चीजें रखो, इतना ही रखो जितना मैंने कहा। लोगों के आज बेशुमार धन है, उस धन के कारण परमेश्वर को नकार देते हैं, परमेश्वर को समझ नहीं पाते। लोगों के जीवन को हमने देखा, आंखों में उनका जीवन में अनुभव किया कि वो धन से प्यार है, परमेश्वर से नहीं। समझ रहे? आज लोग धन के कारण अपने शरीर को बनाते, कलीसिया में एक क्या बोलते, 10वां नहीं दे पाते, परंतु एवरी मंथ जिन के लिए हजारों पैसा खर्चा कर रहे। मैं तो ताजुब करता, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में सोचते हैं कि धन मिल गया तो हमें स्वर्ग मिल गया। ये झूठ है, ये झूठ है। कई सारे लोग इस प्रकार भी सोचते हैं कि हमें धन मिल गया तो सारे आनंद और शांति हमें मिल गया। ये भी झूठ है, क्योंकि धन परेशानियों का जड़ है। समझ रहे हैं? धन बुराई का जड़ है, परेशानियों का जड़ है। धन बीमारियों की तरफ अगुवाई करता है, परमेश्वर से आपको हटा देता है और शैतान की राज्य में आपको ले जाता है, और शैतान की राज्य में ले जाकर वहां पर छोड़ देता है। आप किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास धन है। वहां पर कोई रोक टोक नहीं, वहां पर कोई बोलने वाला नहीं, वहां पर जितना भी आप गमन करना कर सकते हो, परंतु परमेश्वर की राज्य में ऐसा नहीं। समझ रहे? यहां पर एक बात है जो ज्यादा कष्टप्रद और थका देने वाली बात होती है, उसमें भी कहीं अधिक जिनसे बचकर वह आया है। नहीं, थका देने वाली, भ्रष्टप्रद वाली बातें बहुत से होता है जो धन के कारण आता है। निकल गए तो निकल गए, नहीं तो फिर निकल गया। समझ लो, सच्चा धनवान व्यक्ति वह दार्शनिक है जो संतुष्ट है, ना कि आलसी है। जो सच्चे धन पर भरोसा रखने वाले या उस धनवान व्यक्ति के बारे में वो संतुष्ट है, खुश है और आलसी नहीं है। स्वस्थ जो जीवन के आलस्य को भरता उन वस्तुओं से सबसे अच्छी है जो पैसों को एक पूर्ति के सामान या साधन के समान देखते हैं। पैसों से हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा देखने वाले लोगों के अंदर एक चीज भरा रहता है, क्या? आलसपन। स्वस्थ नहीं मतलब सुस्ती। ना सुस्ती को क्या बोलते, वही आलसपन है, सुस्ती। बहुत से ऐसे लोग ना परिवार पर ध्यान दे पाते और ना ही आप खुद की जीवन पर ध्यान दे पाते, और ना ही सिर्फ धन के लिए, पद के लिए
वो काम करते हैं। यहां पर जो अच्छा, स्वस्थ और दूसरों की भलाई में खुश रहता है, ना कि सोना बटोरने में। दूसरों की स्वस्थ या खुश या अच्छा, स्वस्थ या दूसरों की भलाई के लिए वो हमेशा सोचता है, वो हमेशा खुश रहेगा, ना कि सोना बटोरने में खुशी नहीं आएगी, ना पैसे कौड़ी बटोरने में। मैं यहाँ से वहां, मैं वहां से वहां, मैं वहां से वहां, इस प्रकार से मैं कई सारे काम करता हूं ताकि मैं पैसा बटोर सकूं। परमेश्वर कहता मजदूरों को मजदूरी मिलना जरूरी हक है। एक संतुष्ट गरीब व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। एक संतुष्ट या खुशी रहने वाला गरीब व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। वह एक ऐसा जन है जिसने लाखपति भी ईर्ष्या करते हैं उस व्यक्ति से। समझ रहे? जब सोना हमारा ईश्वर है तब हम कितने गरीब होते हैं। जब सोना हमारा ईश्वर है तो हम सबसे बड़ा गरीब है। कितने गरीब होते हैं। आज बहुत सारे लोग सोना दिखाते हैं, बड़े बड़े सोने की अंगूठी, ऐसा चल, सोने का चेन इधर पहन कर नहीं, मैं देखकर हैरान हो जाता है, मतलब क्या है ना। पौलुस कहता मेरा जीवन अर्घ के समान है। अर्घ मतलब जानते हैं, अर्घ के समान मेरा जीवन। दूसरा तीमुथियुस का I think 14 अध्याय 6-7 वचन, 6 से 8 वचन। इसलिए कहता मैं अपनी विश्वास का रखवाली करता हूं। नहीं मतलब अपनी विश्वास का रखवाली कर चुका हूं। अर्घ के समान मतलब समझ रहे, धूल के मापी। आप उड़ा दो तो दिखता है, कहां गिरेगा दिखेगा नहीं। धूल के मापी। कलर कैसा होता है, कलर जो पाउडर होते हैं, उड़ा दो कलरफुल दिखता है पर कहां कहां बिखर के गिरता है। अर्घ के समान उड़ा दो, मेरा जीवन ऐसा है। मैं सोना का चेन पहनकर ऐसा चल रहा दिखा, ठट में नहीं बोला। देखेंगे एक एक लोग यहाँ पर जो सोने का चेन है मोटा, ये अंगूठी बड़े बड़े, हाथ ऐसा करते रहे, हाँ तो सोने की चेन, समझ रहे। तो एनीवे लोगों की चॉइस, लोगों की कार्य है। ओके, जब पैसा हमारा द्वेष होता है तो हम उसके नियम के गुलाम और उसके पराधीन होते हैं। द्वेष हमारा लक्ष्य हो जब बन जाता पैसा, तो क्या होता है, हम उसके नियम के गुलाम हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं धन के ऊपर ना। आप दोगे तो दिया जाएगा, वचन कहता है। लूका की किताब में पढ़िए कोई 32 और 32 है ना, 32 वचन नहीं, लूका का 6:38 में, उसमें कहता है 6:38 में, उसमें कहता है यीशु ने कहा पाने के लिए दो, पाने के लिए देना चाहिए। कुछ अगर पाना है तो देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ लेते रहोगे, पाते रहोगे, आप दोगे नहीं, कभी एक दिन स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए। तो इसीलिए परमेश्वर निर्धारित करता है, जैसे तुम विश्वास में बढ़ते हो, जैसे तुम प्रेम में बढ़ते हो, जैसे तुम अनुग्रह में बढ़ते हो, जैसे तुम संगति में बढ़ते हो, जैसे तुम प्रार्थना में बढ़ते हो, वैसे तुम दान में भी बढ़ते हो। दान में भी बढ़ो। आप सोचिए, आपने घर बना दिया, सब कुछ बना दिया, आपका परिवार सब कुछ हो गया, पर कोई जॉब नहीं, तो पैसा कहां से आएगा? या आप सब कुछ तैयार कर दिया, आप खेत खरीद लिया, पर खेत को काम पे लगाने के लिए खेत में उपजाऊ नहीं, तो आप कैसे करो? कई बार होता आत्मिक जीवन में हम काम तो कर रहे हैं, विश्वास से कर रहे हैं, पर परमेश्वर के लिए कुछ दे नहीं रहे।
परमेश्वर को ऐसी जरूरत नहीं। परमेश्वर को आप जो देते हो वही परमेश्वर आपको आपके लिए बटन कर रखता है। कई बार लोग आज एफडी करते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट करते हैं। कई सारे लोग अपनी फ्यूचर के लिए LIC करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें करते हैं। अगर आप परमेश्वर की संतान हो और परमेश्वर पे भरोसा रखते हो तो परमेश्वर में क्या फिक्स डिपॉजिट करते हो? साल में एक बार आप 10,000 रुपया दे पाते हो या 6,000 रुपया दे पाते हो? मैं कभी कमिटमेंट किया परमेश्वर से कि मैं इस साल 10वां अंश को छोड़कर मैं 10,000 रुपीज कलीसिया को दूं? मैं इस तरह कमिटमेंट कर पाऊं? फिक्स डिपॉजिट है। हमने कई बार यह किया कि हमारी कलीसिया में क्या जगह की जरूरत है। जगह के लिए हमें कब तक देंगे हम नहीं मालूम, जब तक जगह नहीं आ जाती। हो सकता है, पर हम देखे लोगों को 6 महीना दिए, 2 महीना दिए, बंद कर दिए। परमेश्वर ने ब्लेसिंग किया, फिर बंद कर दिए, फिर इनकरेज करो, फिर चालू करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्यार करो, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपका हर एक चीजों को देख रहा, समझ रहा और कर रहा, तो हमारा जो परमेश्वर के साथ रिलेशन है उस रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहिए ना, उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें होता है हम स्टॉप करते हैं तो हमारे जीवन में और कुछ चीज आ जाता है। तो इसीलिए हमें समझने की जरूरत। क्या कहता लूका का 6:38 में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यह अब्राहिम ने जब लड़के आया तो सलम के राजा से उसने कुछ नहीं लिया, इसलिए कि परमेश्वर जो मुझे देता वो मेरा सबसे बड़ा धन है। मैं तुझसे लेकर अपने आप को धोखा नहीं दूंगा और ना ही मैं तुझसे लेकर मैं एक दिन बड़ा बन जाऊंगा। तो काल तू पलट के कह सकता है, क्या कह सकता है कि तू मेरे धन लेकर तू धनवान बना है। इसलिए उसने नहीं दिया, परमेश्वर उसे भरपूर दिया और बड़ा है। जो इंसान परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, परमेश्वर छोटा कभी नहीं रखेगा। जब बीज बोया जाता है तो बीज एक दिन उगता है और एक दिन बढ़ता है और बढ़कर एक दिन फलवत होता है। क्या हमारा जीवन उसी प्रकार से होता है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उनका उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाए। समझ रहे हो? एक व्यक्ति ने अपना बेटे को बीमार देखा और बीमार था और उसको पैसे की काफी जरूरत था, करीबन 2.5-3 लाख रुपया। और उसका बेटा जो बीमार है बहुत तकलीफ में है और उसको नहीं मालूम था कि कहां से पैसा आए। तो एक फोन कॉल आता है, कहता कि हम सुना है कि आपका बेटा हॉस्पिटल में और इतना अमाउंट की जरूरत है हॉस्पिटल में इलाज के लिए, तो जितना भी खर्चा है हॉस्पिटल का हम भर देंगे। उनका बेटा एक शहर में देश में है, वो उसका पिता एक देश में है और जो देने वाला दूसरे तीसरे देश में है। ये संभव कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर। आप अगर मांगते हो परमेश्वर से तो क्या आप देने के लिए भी दिल रखते हो? तो परमेश्वर करेगा। समझ रहे हैं? अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो तो आप भरोसा मत कहो कि मैं भी किसी को दे सकूं ताकि वो भी तुझ पर भरोसा रख सके। परमेश्वर मुझे ऐसा दिल दो, ऐसा मन दो, जो इंसान तकलीफ से गुजर रहे हैं हम उनको दे पाए। हो सकता हमारे शहर में नहीं, हो सकता और कोई शहर में है, हो सकता और कोई जगह पे है जो परमेश्वर की भक्त जो तकलीफ में गुजर रहे हैं, जो पैसों की प्रॉब्लम है, जो उनके लिए खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है।
जो प्रभु की दास है, कई बार ऐसा पूछे कि परमेश्वर मुझे वो दिखाओ, मैं किसको दूं? अगर आप सच्चे हो तो परमेश्वर करे। धन संपत्ति हम आकर घर मकान सब कुछ बना लिए, परंतु परमेश्वर को भूल गए। किस लिए बनाए इस धरती? थोड़ी समय के लिए, थोड़ी समय के लिए। जो अनंत का चीजों को त्याग कर इस धरती पर थोड़ी समय के लिए चीजों को बनाया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपनी संपत्ति बेचकर उतना रखो जितना आपको जरूरत है। जरूरत से ज्यादा रखेंगे, रोज लड़ाई झगड़ा, परेशानियां, बेचैनी, ये सारी चीजें आते रहेंगे। धन के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं देता हूं जो आप लोग देख सकते हैं। धन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। समझ रहे हैं? जो इंसान धन पर भरोसा रखता है वो गिरेगा और वो गिर जाता है। कोई भी बात जो परमेश्वर से रहित है, परमेश्वर से रहित है, वह हमें असफल कर देती है। समझ रहे हैं? जो परमेश्वर से रहित है, परमेश्वर से दूर है। आपको मुझे परमेश्वर से दूर क्या चीज करता है? पाप ना। रोमियो का 3:23 क्या कह रहा? परमेश्वर की महिमा से आपको कौन दूर किया? क्या है? पाप। पाप के कारण, धन के कारण आपको लग रहा, मैं धन में जब भरोसा रख रहा हूं, धन के पीछे मैं जब चल रहा हूं, तो आपको लग रहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया। ये कमाना तो अच्छी बात है, किसी का भला करना तो अच्छी बात। क्या परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर रहे हैं? हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार करना चाहिए। जब अगर आप गिर रहे हो, असफल हो रहे हो, तो आप समझ जाओ, परमेश्वर के करीब आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर के रहित मत रहो। दूसरी बात हम देख सकते हैं नीति वचन का 23:5, धन अनिश्चित है, धन पंख लगाकर उड़ जाता है। क्या लगाकर? पंख लगाकर उड़ जाता है। जब हम सोचते हैं वह हमारे पास है, जब हम सोच रहे होते हैं कि वह हमारे पास है, तब तक वह खत्म हो चुका रहता है। अब सोच ही रहे, अरे मेरे पास बहुत धन है, मालूम पड़ा कल खत्म हो गया। आज लोगों के मुंह से सुनता हूं मैं कि 500 रुपया लेकर गया, सिर्फ बाजार में एक 15-20 मिनट में 500 रुपया गए, पता ही नहीं चला, नहीं मालूम पड़ा। धन आता है और जाता है। तो क्या है? धन अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल नहीं रहेगा। धन कई सारे बीमारियों का भी जड़, समझ रहे हैं? तो इसीलिए जितना है, परमेश्वर आपको एक नौकरी दिया, परमेश्वर आपको जो इनकम जरिया दिया, उसमें आप खुश रहिए। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू। इसी में से मैं तेरे राज्य के लिए भी और अपने लिए मैं कर रहा हूं। कई बार इंसान का तनख्वाहें बढ़ जाती है, पर देने का बढ़ता नहीं, देने का नहीं बढ़ता। तो क्या करते हैं? समझ रहे हैं? कई बार ऐसा होता है। क्या तू अपनी दृष्टि में उन वस्तुओं पर लगाएगा, अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, और हम वही करते हैं। परमेश्वर हमेशा रहने वाला, परमेश्वर का वचन हमेशा है। ये कलीसिया, परमेश्वर का देह कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह का देह हमेशा रहेगा। सोचिए, हमेशा रहेगा। फिर कहता, वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। पंख लगा हुआ है धन, धन अनिश्चित है, धन पर पंख लगा हुआ है, वो उड़ जाता है। तीसरी बात हम देखते हैं, धन असंतुष्टि देता है, कभी भी संतुष्टि नहीं दे सकता। धन हमेशा असंतुष्टि लाता है। संभवोपदेशक 4:8, ना उनकी आंखें धन से संतुष्ट होती है।
सोना रोटी नहीं है और धन हृदय की भूख नहीं मिटा सकता। समझ रहे? सोना रुपया रोटी नहीं है। आज मोस्ट आने वाले समय में धन प्राथमिकता हो जाएगा इंसान के दिमाग में और दिल में, प्राथमिक हो जाएगा आने वाले समय में। जैसा पोजीशन आ रहा, जैसे दुनिया का हालत हो रहा, आने वाले समय में धन प्राथमिकता हो ही जाएगा। एक इंसान एक जॉब में खुश नहीं होता, उसको दूसरा भी जॉब करना है, क्योंकि धन चाहिए। जितना मिलता है उतने खुश नहीं होता इंसान। मुझे हफ्ता में एक बार मीट मछली मिलता, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे रोज चाहिए मीट मछली। बगल वाला खा रहा, वो तो परमेश्वर पे बिलीव नहीं करता। मुझे बगल वाले से कुछ देना लेना नहीं है, मुझे परमेश्वर से देना लेना है। परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपको अगर इतनी में रखा है तो उतनी में रहो, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा बड़े चीज। इसीलिए परमेश्वर कहता, जो बड़ा बनना चाहता वो अपने आप को छोटा करे, जो थोड़े चीज में संतुष्ट रहता, विश्वास जब रहता, वो बहुत ज्यादा चीजों का अधिकारी बनेगा, बहुत ज्यादा चीजों का। धन अन्न उत्पादक है, अन्न उत्पादक मतलब उत्पादक नहीं है धन। देखिए क्या कहता, मत्ती का 13:22 ओके, क्या कहता, धन का धोखा वचन को दबा देता है। धन मनुष्य से वादे करता है परंतु पूरा नहीं करता। धन मनुष्य से वादा करता है पर पूरा नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? क्या किया? धन का धोखा क्या किया? बीज को दबा दिया, फल पैदा होने नहीं दिया। और आज हम कई सारे मसीही लोगों को देखा, उनके जीवन में सिर्फ धन चाहिए, उनके जीवन में वो परमेश्वर का दिल, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जैसा नहीं। समझ रहे? अभी ये सुनिए, मरकुस का 10:23 कोई पढ़ेंगे क्या? 10:23 मरकुस, कोई जोर से पढ़िए। मरकुस का 10:23। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। क्या कह रहा? सिंपल सी बात है, ये धन हानिकारक है। धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। धन ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हमारा रास्ता रोक देता है। धन ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपकी रास्ता को रोक रहा है। धन, हाँ, धन परमेश्वर आपको उतना दिया है ताकि आपका घर चल सके। उतना धन के लोग मत रखो जो आपकी परमेश्वर की वचन को भी दबा दे रहा है। शैतान आपके जीवन में कहे धन तो चाहिए, शैतान आपको कहेगा, फुसफुसलाएगा, धन के बिना कुछ नहीं। धन है तो मन भी है, धन है तो घर है, धन है तो परिवार है, धन है तो सब कुछ, धन नहीं तो साथ भाई कुछ नहीं। धन फुसफुसलाएगा। अरे यहूदा, यीशु मसीह का कौन सा वचनों में तू ध्यान कर? यीशु मसीह को पकड़ा दे, तुझे धन मिलेगा। सही में धन मिलेगा तुझे? सच बता, सोचने लगा, हाँ यार, शास्त्री लोगों से कुछ पैसा मिलेगा मुझे, यीशु को अगर मैं पकड़वा दूंगा, मिलेगा। आज मैं बाइबल स्कूल बंद करके अगर मैं 3 घंटा और काम करूं तो मुझे थोड़ा और पैसा ज्यादा मिल सकता है। और उन्हीं पैसों से प्रभु मैं तेरे कलीसिया के लिए काम करूंगा। मालूम पड़ा कितना प्रतिज्ञा कर दिया। परमेश्वर बोला तो पहले का तो प्रतिज्ञा पूरा कर, तो दूसरा प्रतिज्ञा में चला। कई बार होता है।
धन हानिकारक है। धनवानों के लिए परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्यों? क्योंकि धन ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हमारा रास्ता रोक देता है। यीशु ने चारों ओर देखकर कहा, शास्त्री फरीसी वहां पर खड़े थे, सब लोगों को देखकर कहा, धनवान व्यक्ति जब आ रहा है, सबको कहा ना, वो धनवान व्यक्ति क्या किया? जक्कई का जीवन को देखो, सारे धन निकाल दिया घर से बाहर, यीशु को एंट्री करा लिया। परंतु ये धनवान व्यक्ति धन को एंट्री कराया, यीशु को बाहर। देखें कैसे? नेक्स्ट वचन में कहता है, धन अनिश्चित है। दोबारा मैं बता रहा हूं, धन अनिश्चित है। अनिश्चित धन पर भरोसा ना करे, ना रखे। पहला तीमुथियुस 6:17 पहला तीमुथियुस 6:17 परमेश्वर को छोड़ हम और किसी भी बात पर भरोसा रखेंगे तो हम अपने आप को अनिश्चित की स्थिति में पाएंगे। परमेश्वर को छोड़कर अगर किसी भी वस्तु पर आप भरोसा रखते हो तो आप अनिश्चित हो, निश्चित नहीं हो। आपका विश्वास अनिश्चित है, आपका जीवन अनिश्चित है, आप कहीं पर भी निश्चित रूप से नहीं हो। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमान ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे क्या है, सुख के लिए सब कुछ, हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए, हमारे सुख के लिए। उसको मालूम है, इसीलिए यिर्मयाह कह रहा है, हे बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड मत करो, हे वीर अपनी वीरता पर घमंड मत करो, हे धनवान अपनी धन पर घमंड मत करो, पर घमंड करो कि तुम परमेश्वर पे भरोसा रखते हो और परमेश्वर को जानते हो, और इस धरती पर जब तक तुम रहोगे परमेश्वर पे भरोसा करोगे और उसकी करुणा और न्याय और दया धर्म में काम करोगे। यही तो है बात। एक्स्ट्रा धन कमाना तो परमेश्वर से दूर होना पड़ेगा। जितना देता हमें उतना में संतुष्ट रहने के लिए कोशिश करनी चाहिए। दुस्वामी का सेवा हम नहीं कर सकते। यीशु मसीह कह रहा दुस्वामी का सेवा नहीं कर सकते। याकूब के किताब में कहता अभिमानियों को समझाओ, धनवानों को समझाओ, बताओ उन्हें समय बहुत निकट है। आप आखिरी समय पर ले रहे, कह रहा क्या तुम्हारी धन में कीड़ा लग चुका है, तुम्हारे वस्त्र काय खा रहा है, तुम अंतिम समय में रह रहे, तो धन पे क्यों आशा रख रही हो? जो भी है उनको भी बाहर निकालो, परमेश्वर की मिशन के लिए काम पे लगाओ, कोशिश करो। धन फल रहित है, फल रहित धन जो है फल रहित, समझ रहे? और ये याकूब का 5 और वचन 2 में तुम्हारा धन बिगड़ गया है, इसलिए अगर दे भी रहे तो फल नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे पहले बिगड़ा, फिर मैं जिसको दे रहा उसको भी बिगाड़ रहा। समझ रहे? कई बार होता नहीं, हम लोग खाने योग्य चीजें नहीं हो पाता तो हम उसको बाहर निकाल देते। जब रखते जमा कर करके रखते हैं, सोचिए कि कुछ अच्छी चीज बनाया आपने, उसको एक उतना बना दिए और ज्यादा खाना, कल तक खाना, तो मालूम पड़ा कल तक क्या हुआ, खराब हो गया। थोड़ा भी चलो गरम करके खा लिया, फिर भी बच गया, नेक्स्ट डे और खराब हो गया, तो आप निकाल दिए। पता है जानवर जो बाहर भी वो भी नहीं खाए, उनको भी खराब लगा। कभी कभी हम अपनी धन पे इतना भरोसा रखते हैं और उसको इतना जमा करके रखते हैं, तो कभी कभी परमेश्वर को भी नहीं चाहते। हम देखे लोगों को जो कहीं पर नहीं चला पाए धन, यहीं पर चल जाएगा परमेश्वर। फटा हुआ नोट 100 रुपये का नोट फटा हुआ है, वो कहीं नहीं चला पाए। इतने सारे हम रखे फटे हुए नोट, लोगों को हम देखे जीवन उनका, वैसे उनका भी जीवन फटा हुआ है। सच कह रहा हूं, लोग सोचते नहीं, परमेश्वर को मामूली समझते हैं। परमेश्वर कुछ है नहीं, धन ही सब कुछ है। आ रही बस ड्यूटी है हमारा कलीसिया में,
मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर कितना हम लोगों से प्यार करता और समझाता हम लोगों को, और कितना अच्छा से हमें सुरक्षित, संतुष्ट, चैन के साथ रखना चाहता है, पर फिर भी हम लोग उन चीजों को नहीं समझ पा रहे। सोचिए, थोड़ी सी सोने के लिए, यीशु की किताब में थोड़ी सी सोने के लिए क्या किया उसने? परमेश्वर को क्रोध में लाया। अकाम यीशु की किताब में थोड़ी चांदी सिक्के के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दिया, बेच दिया। ये कुछ नहीं मेरे लिए, धन के आगे ये कुछ नहीं है। सोचिए, यहूदा का दिल रखने वाले लोग थे, यहूदा इस्करियोती, ऐसा दिल रखने वाले लोग हैं, धन पे भरोसा रखते, ये कुछ नहीं है, कौन पढ़ता है, ले लिए 250-300 रुपया बेकार खर्चा करके। लोग सोचने वाले ऐसे हैं, समझ रहे? पंख लगा हुआ धन, वो मुझे भी उड़ा ले। क्या कह रहा है याकूब का किताब में? फल रहित होता है, फल रहित, वो फल उत्पन्न नहीं कर पाता, फल रहित। तुम्हारा धन बिगड़ गया है। एक बिगड़ी हुई कभी भी उत्पादक नहीं कर सकती। क्या बोलते? बिगड़ी हुई चीज कभी सही हो सकता, सही कर सकता है? आपको उत्पादक नहीं होती। एक ऐसी वस्तु जिससे हमें लाभ हो सकता है, बिगड़ी हुई चीजों से आपका लाभ हो सकता है। क्या बोलते? धन आपका क्या हो गया? खराब हो गया, बिगड़ गया। तो बिगड़ी हुई चीज में आपका कभी लाभ हो सकता है? क्या बोलते? आप खुद सोचिए, कोई बिगड़ी हुई चीज, अभी कुछ आप जैकेट पहनते हो, अगर जैकेट बिगड़ गया तो पहनोगे तो क्या होगा? ठंडी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी? नहीं लगेगी? आप लोग इतना सीरियस क्यों हो? बिगड़ी हुई चीज में कभी लाभ नहीं हो सकता। वही परमेश्वर का वचन कह रहा, तुम्हारा धन बिगड़ गया है तो बिगड़ी हुई है, कभी उत्पादन नहीं कर सकता और ना फल ला सकता है, कभी लाभ नहीं हो सकता। तुम्हारा धन बिगड़ गया इसीलिए, और तुम्हारी वस्तुओं को कीड़े लग गए, हर एक वस्तु कीड़े लग गए। तो कई सारे उदाहरण बाइबल में आप देखो। धन के पीछे सुलेमान ने इतना बढ़िया शुरू किया, इतना बुद्धिमान इंसान है, धन के पीछे क्या किया? खत्म सब, परमेश्वर को ही भूल गया, धन से वापस नहीं आ पाया, इतना आगे निकल गया, इतना बड़ा आदमी बन गया। बुद्धि का श्रेष्ठता धन में श्रेष्ठ हो गया। जो परमेश्वर ने कहा था मैं सिर्फ बुद्धि दूंगा, धन संपत्ति नहीं दूंगा, उसके नहीं दिया था, परंतु वो इतना धन संपत्ति इतना हो गया कि उसके पीछे चले गए। कई सारे लोग मुझे आए, ये आप पास्टर जी आपके पास वो क्वालिटी है, वो कर सकते हैं, आप बहुत कमा सकते हैं। मैं बोला थैंक यू, मुझे जो परमेश्वर दे रहा मैं उसमें खुश हूं, मैं खुश हूं। धन संपत्ति आता तो है पर आपको सही नहीं कर पाएगा। परमेश्वर आपके जीवन को सही करेगा, इसीलिए परमेश्वर पे भरोसा रखिए और परमेश्वर के साथ जो दे रहा परमेश्वर उसी में संतुष्ट रहिए। कई सारे ऐसा सिद्धांत है धन पर भरोसा रखने वालों के लिए बताया बाइबल में। बहुत से ऐसे सिद्धांत, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं पुराने नियम से लेकर प्रेरितों के काम की 5वें अध्याय में। धन, जमीन बेचा, थोड़ा रख छोड़ा, क्या हो गया नतीजा? मर गए, मर गए। अपना दिमाग लगाए, इतना में बेचे, थोड़ा रख देते, बाकी वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में काम किया। पवित्र आत्मा कहा जमीन बेचो और सारे के सारे पैसा डाल दो, एक भी मत रखो, पर उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा रख लेते। पति पत्नी दोनों बात की, दोनों ने बात की, तो क्या हुआ? खत्म हो। तो कई बार आपका धन आपको परमेश्वर से
दूर रख रहा है, कई बार ऊंचाई को चढ़ने नहीं दे रहा, कई बार आपको फलवंत नहीं कर रहा, कई बार आपको अनिश्चित कर रहा, आप समझ नहीं पा रहे, आप कहते हो धन दे देकर मैं अच्छा काम कर रहा हूं, परंतु आप परमेश्वर से अनिश्चित हो रहे हैं। तो इसीलिए सावधान रहो, धन पर भरोसा मत रखो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। धन जो दे रहा है परमेश्वर, जहां से आप आ रहा है, जो नौकरी है, जो कर रहे हो, आप खुश रहो, खुश रहना सीखो उन चीजों में। परमेश्वर में मत कहो कि परमेश्वर मुझे सैलरी बढ़ा दो, मेरा प्रमोशन हो जाए। परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर इन्हीं में हम संतुष्ट रह सके, आप हमें वो समझ लो। हम आप पर भरोसा रखते हैं, धन पर नहीं। धन हमारे दिल को खुश नहीं कर पाएगा, धन हमारे जीवन में चैन नहीं ला पाएगा, धन हमारी जीवन को बढ़ा नहीं पाएगा, परंतु आप हमारे जीवन को सुरक्षित रखो। आप हमारी अंदर और बाहर चैन लाओ, सुख चैन लाओ। आप हमें संतुष्टि दो। समझ रहे? कई बार हम नहीं समझ पाए छोटी छोटी चीजें जो आपको मिल रहा है, जहां कहीं से भी हो, आप हो सकता बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो, आप कई बार परेशान हो जाते हैं उस काम के लिए, बट वेट, परमेश्वर पे भरोसा रखो और इंतजार करो, परमेश्वर ठीक करेगा। कई सारे भाई बहनों के जीवन को हमने देखा है जो परमेश्वर पे भरोसा रखे और परमेश्वर उनको चढ़ाया सीढ़ी में। समझ रहे? तो इसीलिए भरोसा आप परमेश्वर पे रखो, भरोसा आप परमेश्वर के वचनों पर रखो, भरोसा आप परमेश्वर की राज्य पर रखो। समझ रहे? आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते हैं। राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, कृपालु और दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं यिर्मयाह के उस वचन के लिए। धनवान अपने धन पर घमंड ना करो। लूका की किताब में प्रभु यीशु हर तरह से आप हमें समझाते हो कि हम इस संसार की थोड़ी समय के लिए धन दौलत पर हम भरोसा ना रखें, बल्कि आप पर भरोसा रखें और आपके मार्ग में चले। प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं, यहाँ पर जो आए हैं और जो लोग नहीं भी आए, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं उनके जीवन को आप सुरक्षित रखो और प्रोटेक्ट करो पिता, आपकी अनुग्रह में, आपकी दया में। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद। राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद। इस दिन को, इस समय को हम तेरे चरणों पर रखते हुए प्रत्येक भाई बहन के हृदय से बातें करो प्रभु यीशु। आज इस वचन के द्वारा जब जाए हम घर पे, इस वचन के बारे में सोच विचार कर सके और एक दूसरे से बातें कर सके प्रभु, अपने पतियों के साथ, अपने परिवार के साथ पिता तेरे चरणों पर रखते, आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते हैं। मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो प्रभु यीशु मसीह। संसार में हम अर्घ के समान हैं जो उड़े ले जाते हैं, क्षण भर में दिखाई देते हैं और क्षण भर में नहीं दिखाई देंगे। हमारी आयु केवल 70 साल की है पिता। इस 70 साल में हम कमा सके स्वर्ग में दान, स्वर्ग में हमारी बटुआ और झोला हो प्रभु, जो कभी पुराना नहीं है, उसी में हम कमा सके पिता। हम आत्माओं को जीत सके, हम तेरे संदेश को लोगों तक पहुंचा सके प्रभु यीशु। तेरी कलीसिया के बारे में सोच सके, आप हमारी मदद करो पिता। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। प्रत्येक भाई बहन बुद्धि और समझ के साथ जो भी उनका आय उपाय जरिया है, खाने पीने की जरिया है, पैसे कौड़ी की आने की जरिया है प्रभु यीशु, उसमें आप संतुष्ट रखो और तुझ पर भरोसा रख सके पिता। और जो भी करे प्रभु यीशु मसीह तेरी दया और कृपा के अनुसार करे पिता। बुद्धि और समझ दीजिए पिता, धर्म की काम कर सके, विश्वास का काम कर सके प्रभु यीशु मसीह, और पिता तेरी पवित्रता में सिद्धता में बढ़ सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक भाई बहन के जीवन में कार्य करो पिता। धन्यवाद देते, आज के दिन को इस समय को तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।